आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नरेशन के बारे में। नरेशन क्या होता है आप बताएंगे। नरेशन के दो भाग होते हैं, एक होता है डायरेक्ट स्पीच, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं डायरेक्ट स्पीच होता है, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच जो होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, डायरेक्ट स्पीच जो होता है उसमें एक कामा होता है यहाँ पर, और जो एक होता है जो भाग उसमें डबल इनवर्ट कामा होता है। अब आप बताएंगे कि जो नरेशन होता है, जैसे आप बताएंगे कि नरेशन जो होता है, नरेशन मीन्स होता क्या, तब बताएंगे नरेशन मीन्स होता है कथन। नरेशन मीन्स क्या होता है, अब बताएं कथन होता है। और नरेशन को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब जो डायरेक्ट स्पीच होता है इसमें जो कामा के इधर वाला भाग है, यानी जो कामा यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, इस कामा के इधर का जो भाग है, ये वाला जो भाग है, इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, और जो कामा के इधर दोनों कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर है उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, जब आप बात करेंगे डायरेक्ट स्पीच की, तो डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट हो जाएंगे, दो पार्ट में बटा हुआ है। एक जो कामा होता है यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, ये जो कामा लगा हुआ है, तो एक कामा के इधर का जो भाग होता है इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद होता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, और इस अब पूरे भाग को आप कहेंगे ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, लेकिन जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है उसमें कामा भी नहीं होता है, वो इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद भी नहीं होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये इनडायरेक्ट स्पीच, जैसा कि ही सेज दैट ही वर्क्स हार्ड, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, और डायरेक्ट स्पीच क्या हुआ, ही सेज कामा डबल इनटू कामा में दिया गया है वी वर्क हार्ड। ठीक है, अब समझ में आ गया डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अब और आसान सी भाषा में समझिए कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच में के अंतर्गत वे चीज़ें आएंगी, जैसे मान लीजिए 3 लोग हैं। ठीक है, 3 लोग हैं, मान लीजिए यहाँ आप मानते हैं एक राम है, ठीक है, और एक जो है राम का दोस्त श्याम है। ठीक है, और एक जो है और किसी को आप मान लीजिए राम, श्याम और मोहन पकड़ लीजिए। ठीक है, ये तीनों दोस्त हैं। ठीक है, यदि आपको जो राम है, ये जो राम है, यदि श्याम से कोई बात कहेगा, राम जो है श्याम से यदि कोई बात कह रहा है, मान लीजिए राम के घर शादी है, ठीक है, और यदि श्याम से कहेगा कि श्याम मेरे घर शादी आप आ जाइए, तो ये आप कहेंगे कि ये डायरेक्ट कह रहा है इससे, तो ये डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत आएगा। और यदि यह राम जो है श्याम से कहेगा कि श्याम जा कर के मोहन से कह देना कि मेरे घर शादी है, वो आएगा। तो राम कैसे कहा, पहले श्याम से कहा, फिर जाकर श्याम किससे कह रहा है, मोहन से कह रहा है। ये बात किसी कह रहा है, श्याम राम वाली बात कह रहा है, लेकिन किससे कह रहा है, मोहन से कह रहा है। तो इनडायरेक्टली बात इसके यहाँ मोहन के यहाँ पहुँच रही है। ठीक है, तो इसे आप कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। अर्थात जो है आसान भाषा में समझने का प्रयास करिए कि जो डायरेक्ट स्पीच होती है वो उसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से डायरेक्ट बात करेगा। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि वही बात दूसरे व्यक्ति के माध्यम से कहवाई जाती है। डिक्लेयर हुआ। अब जो है इतना क्लियर होने के बाद अब हम बात करेंगे डायरेक्ट स्पीच में जो पर्सन्स होते हैं, ये इसे आप यदि ध्यान रखेंगे तो आप चेंज करने में आसानी होगी। इसमें जो पर्सन होते हैं उसे हम याद करेंगे, एक फार्मूला है सन, SON, सन बटा 1 2 3। ठीक है, सन ऑब्लिक 1 2 3। तो S का मतलब हुआ सन में सब्जेक्ट, O का मतलब होगा ऑब्जेक्ट, और N का मतलब होगा नो चेंज। ठीक है, तो जो फर्स्ट पर्सन है, F का मतलब फर्स्ट का मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड का मतलब सेकंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन। ठीक है, तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा, SON ऑब्लिक 1 2 3। 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन, सेकंड का मतलब सेकंड पर्सन, और थर्ड का मतलब है थर्ड पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन होता है ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और जो सेकंड पर्सन होता है ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और जो थर्ड पर्सन है ये नो चेंज होता है, अर्थात ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट पर्सन कौन है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कौन है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, फर्स्ट पर्सन में आएगा I और V। I और V फर्स्ट पर्सन है। अब I और V के अंतर्गत जो चीज़ें हैं वो भी फर्स्ट पर्सन में आएगी। जैसे I फर्स्ट पर्सन है, I का मी जो है वो भी फर्स्ट पर्सन होगा, माई भी फर्स्ट पर्सन होगा, माइन भी फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो I और V फर्स्ट पर्सन है, लेकिन इसके अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं वो भी फर्स्ट पर्सन में आएगी। जैसे I, मी, माई, माइन, ये सब फर्स्ट पर्सन में। वी, अस, अवर और अवर से भी फर्स्ट पर्सन में आएंगे। ठीक है, सेकंड पर्सन में क्या आएगा, यू, केवल यू सेकंड पर्सन में आता है, और यू के अंतर्गत जो चीज़ें आएंगी जैसे यू, योर और योर्स, ये सब सेकंड पर्सन। ठीक है, और थर्ड पर्सन क्या बचा, अब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन छोड़ दीजिए, जो भी बचा सब क्या आ जाएगा, थर्ड पर्सन। जैसे कि ही, सी, इट, दे, या कोई भी नाउन आ जाए, जैसे किसी का नाम, नाउन में क्या होता है, नाम होता है, राम, श्याम, मोहन, सोहन, गीता, रीता, किसी का नाम आ गया तो ये नाउन हो जाएगा। ठीक है, और ये भी थर्ड पर्सन में आ जाएगा, या कोई अदर चीज़ें हैं। ठीक है, अब बात डिक्लेयर हुई। फर्स्ट पर्सन याद रखेंगे, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, फार्मूला याद रखिए, सन बटा 1 2 3। तो S का मतलब होगा सब्जेक्ट, O का मतलब होगा ऑब्जेक्ट, N का मतलब होगा नो चेंज। जो फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है, जो फर्स्ट पर्सन होता है
ये किस में चेंज होगा, सब्जेक्ट में, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में, और थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। अब ये बात करेंगे कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, आई और वी फर्स्ट पर्सन में आएगा, यू में सेकंड पर्सन हो जाएगा, और बाकी जो बचेंगे ये सब थर्ड पर्सन आ जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसे चेंज कैसे होगा। इसमें देखिए चेंजिंग जब आप करेंगे, यदि आपका से दिया गया रिपोर्टिंग वर्ब में, ठीक है, यानी कामा के इधर वाला जो भाग है ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, और दोनों कामा के अंदर जो भाग है ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया। ठीक है, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब यानी एक कामा के इधर वाला जो भाग है इसमें से दिया गया है, तो जो कंजक्शन लगेगा, ठीक है, यहाँ ये जो से दिया गया इधर, अगर सीधा से देगा तो से में ही रहेगा, वो परिवर्तन नहीं होगा। कंजक्शन दैट तो लगेगा, ठीक है, लेकिन से परिवर्तित नहीं होता है, से को हम से ही रखेंगे। ठीक है, अगर सेज टू दिया गया है रिपोर्टिंग वर्ब वाले में, इधर सेज टू दिया गया है तो सेज टू को हम टेल्स में बदल देते हैं। अगर से टू दिया गया सिर्फ तो टेल में बदलेंगे, सैड दिया गया तो सैड में ही रहने देंगे, लेकिन यदि सैड टू दिया गया तो टोल्ड में बदल देंगे। ये कब बदला जाएगा, जो एक कामा के इधर वाला भाग है। ठीक है, अभी आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, क्या है कि इफ़ आवर, यहाँ बताया गया है कि इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज। मतलब कहने का है कि इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन प्रेजेंट टेंस, यदि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब कहने का ये जो इस तरह से होता है और यहाँ कामा होता है तो इधर रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, और जो दोनों कामा के अंदर होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है। एक कामा के इधर वाला भाग जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, दोनों कामा के अंदर का जो भाग है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। तो अब का क्या रहा है नोट में कि इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज। यदि जो है कामा की इधर वाला भाग ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब यदि आपका प्रेजेंट में या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच यानी दोनों कामा के अंदर का जो है उसमें उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, उसका सब्जेक्ट जो है बदलता रहेगा। यदि सब्जेक्ट इसमें फर्स्ट पर्सन है तो ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट बदल जाएगा, सेकेंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट बदल जाएगा, थर्ड पर्सन चेंज नहीं, ये पर्सन बदलेगा लेकिन टेंस परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे जो पहला एग्जाम्पल दिया गया है इसे हम थोड़ा जूम करते हैं। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, जैसे यहाँ दिया गया कि ही सेज, ठीक है, ही सेज, फिर कामा दिया, ठीक है, फिर दिया इन्वर्टेड कामा में राम इज़ गोइंग टू स्कूल, फिर डबल इन्वर्टेड कामा बंद कर दिया। अब इसमें आप बताइए कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, तो आप बताएंगे कि कामा के इधर का जो भाग है ये वाला भाग ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और दोनों कामा के जो अंदर का भाग ये दिया गया है ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, हमने आपसे क्या कहा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी एक कामा के इधर वाला भाग यदि प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा तो इस वाले भाग में या रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए इसे हम कैसे लगाएंगे, यहाँ दिया ही सेज, ठीक है, ही सेज, और फिर कामा इन्वर्टेड कामा दिया राम इज़ गोइंग टू स्कूल, तो ही सेज, तो ही जो सब्जेक्ट है आपका वही उतार लेंगे, ही को ही कर लेंगे। सेज को हमने कहा कि सेज नहीं बदलता है, जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने बताया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से रहेगा तो से ही लिखेंगे, सेज टू रहेगा तब टेल्स में बदलना है। ठीक है, अगर से टू रहेगा तो टेल में बदलेंगे, सैड रहेगा तो सैड में कर देंगे, और सैड टू रहेगा तो टोल्ड में कर देंगे। लेकिन यदि सेज रहेगा तो सेज ही रहेगा वहाँ पर, यदि सेज आ गया तो यहाँ भी सेज ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल क्या था कि राम सेज ही सेज राम इज़ गोइंग टू स्कूल, यहाँ दिया ही सेज राम इज़ गोइंग टू स्कूल, तो ही को हम यहाँ लिख देंगे, जो कहते हैं सब्जेक्ट उतारेंगे। यहाँ सेज दिया तो सेज परिवर्तित होगा नहीं, तो सेज को भी यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे कि यहाँ जो डबल इनटू कामा और डबल इनटू कामा जब हटाएंगे तो यहाँ पर कंजक्शन दैट लगेगा। ठीक है, ये दैट लगेगा, उसके बाद जो ये आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन है। हमने बताया सब्जेक्ट क्या, आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन, और जो अदर चीज़ें आएंगी सब थर्ड पर्सन नाउन है, तो ये यहीं उतार लेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब ये आप देखिए कि इसमें हमने कहा था इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। राम इज़ गोइंग टू स्कूल प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो आप बताएंगे राम इज़ गोइंग टू स्कूल, सीधे उसी तरह हम लिख देंगे। ठीक है, एक बार फिर देखिए, हमने कहा था यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सब्जेक्ट यदि होगा फर्स्ट पर्सन तो ये यहाँ बदल जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर सेकंड पर्सन अगर सब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट बदल जाएगा, थर्ड पर्सन आएगा तो नो चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे ही सेज दिया है रिपोर्टिंग वर्ब है, और राम इज़ गोइंग टू स्कूल ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया। तो अब देखिए ही को ही लिख लेंगे, सेज को सेज लिख लेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कंजक्शन दैट लगा देंगे, दोनों हटा करके राम इज़ गोइंग टू स्कूल कर देंगे। ठीक है, इसी तरह लिख लेंगे। अब आइए देखते हैं दूसरा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस दिया गया इसमें कि यू से ही इज़ अ टीचर, यू से ही इज़ अ टीचर, इस तरह दिया। तो यू को हम यहाँ लिख लेंगे, से को नहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा, और जो
कामा इन्वर्टेड कामा उसके लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे, और ही थर्ड पर्सन, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा तो ही इज़ अ टीचर कर देंगे, यानी इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं परिवर्तन होगा? क्योंकि इधर वाला जो रिपोर्टिंग वर्ब आपका दिया है ये प्रेजेंट में है। हमने कहा यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो यू का यू लिख देंगे, से का से लिख देंगे, यहाँ कामा और इन्वर्टेड कामा जब हटाएंगे तो यहाँ दैट लिख देंगे, और इसे ही क्या थर्ड पर्सन तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ही लिख लेंगे, और यही के साथ इज रहेगा और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसे सीधे हम उतार लेते हैं। अगला जो सेंटेंस है जैसा कि आप देखेंगे इसमें यहाँ दिया है सी सेज टू मी कामा इन्वर्टेड कामा दिया है वी आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अब सी को हमने सी लिखा, सेज टू को हमने क्या कहा था टेल्स में बदल देंगे, तो सेज टू यहाँ दिया है इसे हम टेल्स में बदल देंगे, और जो मी है मी को हम इसी तरह लिख लेंगे। फिर एक बार समझिए, जो सी है सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का, इसे हम सेम लिख लेंगे, जो सेज टू दिया गया है इसे हम टेल्स में बदल देंगे, मी को यहाँ हम लिख लेंगे। ठीक है, अब कामा और इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग कर लेंगे, और जो वी सब्जेक्ट है इसे हमने कहा ना कि अगर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट होगा, ठीक है, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के अंतर्गत ये जो आपका ये क्या बता, देखिए 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, हाँ देखिए ये हमने कहा ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, हमने क्या कहा एक बार फिर समझिएगा कि यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा, ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, उसका सब्जेक्ट बदलता रहेगा, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन ये बदलेगा, लेकिन टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। ये कौन सा टेंस है? वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट यानी हम क्रिकेट खेल रहे हैं, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस हुआ, तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन सब्जेक्ट बदलेगा। क्या है? अब वी देखिए कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, तो किस में बदलता है? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में बदलता है, तो वी को हम लेकर आएंगे सब्जेक्ट में सी में, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब फिर समझिए, सी यहाँ पर जो था सब्जेक्ट हमने लिख लिया, सेज टू को टेल्स में बदल दिया, मी को मी लिख दिया, दोनों कामा और कामा के हटा करके यहाँ पे दैट लिख दिया। अब जो वी जो है, वी आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है, तो इसे हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट में बदलेंगे यहाँ पर ला करके, तो सी हो जाएगा। ठीक है, अब वी के साथ यहाँ आर लगाए तो सी के साथ क्या लग जाएगा? इज लग जाएगा, और ये बाकी हम उतार लेंगे। इसमें कोई परिवर्तन हुआ? ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस हुआ, तो टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। ये जो सब्जेक्ट है उसमें परिवर्तन होगा। यदि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट होगा, ठीक है, यदि फर्स्ट पर्सन होगा यहाँ पर तो सब्जेक्ट बदलेगा, यदि यहाँ पर सेकंड पर्सन आ गया तो ऑब्जेक्ट बदल जाएगा, थर्ड पर्सन होगा तो कोई चेंजिंग नहीं हुई। बात समझ में आ गई? अब आइए थर्ड जो एग्जाम्पल है उसे हम देखने का प्रयास करते हैं। थर्ड दिया है शीला सेज टू मी, शीला सेज टू मी कामा इन्वर्टेड कामा दे आर डूइंग दियर वर्क, यानी शीला सेज टू मी यानी शीला मुझसे कहती है, शीला सेज टू हिम दिया है तो लड़के से कहती है। ठीक है, शीला सेज टू हिम यानी शीला उससे कहती है दे वर डूइंग दियर वर्क, यानी वे अपना काम कर रहे हैं, कर रहे थे, यहाँ पास्ट है ना, कर रहे थे, वर्क दिया तो पास्ट में हो गया। अभी देखिए यहाँ देखिए, जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है ये प्रेजेंट में हो गया, और रिपोर्टेड स्पीच किस में हो गया? पास्ट कंटिन्यूस हो गया। ठीक, तो हमने आपको बताया कि यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो इसके टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए इसे हम जब परिवर्तित करेंगे क्या होगा? शीला जो है रिपोर्टिंग वर्ब वाला सब्जेक्ट है उसे हम लिख लेंगे, सेज टू को टेल्स में परिवर्तित कर देंगे, हिम को हिम लिख लेंगे, अब कामा और इन्वर्टेड कामा हटा करके यहाँ दैट लिख लेंगे। ठीक है, अब दे क्या है? थर्ड पर्सन, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, दे हम उसी तरह लिख लेंगे। ठीक है, और ये बाकी सब उसी तरह हम लिख लेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आगे देखिए, अगला दिया है कि सी विल से कामा इन्वर्टेड कामा ही हैज़ अ होम, सी को सी हमने लिख लिया, विल को विल लिख लिया, से को टेल में बदलते हैं। ठीक है, और कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट लगा लेंगे, ही थर्ड पर्सन, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा तो ही लिख देंगे, और उसके बाद इसमें यहाँ देखिए रिपोर्टिंग वर्ब यदि आपकी फ्यूचर में है तो इसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं, तो हम इसे सेम टू सेम लिख लेंगे। ठीक है, अब आपको जो है अगली वीडियो में बताया जाएगा कि यदि जो है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, यदि आपका ये वाला रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट में होगा तो इधर वाला भाग चेंज होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। कब नहीं चेंज होगा? जब यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, ये आपका फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन बदलते रहते हैं। ठीक है, और एक बार अगली वीडियो में आपको हम बताएंगे कि यदि जो है आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो ये रिपोर्टेड स्पीच जो है किस किस में, कौन सा टेंस किस में बदलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।